1429 चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट पे हमारे पास गेस्ट पेपर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहा है। फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज लेस दैन इक्वल टू 0। इसके अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमने तो जैसे फर्स्ट और लास्ट वाला जो होते हैं स्टेटमेंट उसका मल्टीपल होना चाहिए और प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए। जैसा कि फर्स्ट हमने ऐसे लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब हमारे पास, और यहाँ पे 12x स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से 4x आए हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम लेते हैं 6x माइनस 2। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और x और x स्क्वायर यानी 12x स्क्वायर हो गया। इसका ये मल्टीपल ये हो गया। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा। 6x में से 2x माइनस करेंगे 4x आ जाएगा। इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर यानी कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं x को। जब हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 6 है ब्रैकेट में, माइनस कॉमन लेंगे माइनस 2 तो यहाँ पे आएगा x प्लस 6 और ये साथ में स्टेटमेंट साथ चलती रहेगी लेस देन इक्वल का साइन। अब इसमें क्या होगा कि जो ब्रैकेट में वैल्यूज होगी वो दोनों सेम हो जाएंगी। अगर सेम हुई तो यानी क्वेश्चन ठीक है, अगर सेम ना हुई तो आपका क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में। इस तरह से अब जो सेम वैल्यू है हमारे पास x प्लस 6 है, यहाँ पे भी x प्लस 6 है, उसको हम अलग से लिखेंगे और जो बाहर वाली वैल्यू है x माइनस 2 इसको सेपरेट लिख देंगे। अब x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 6 सेकेंड ब्रैकेट में, इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हम दोनों को अलग अलग केसेस में लिखते हैं। फर्स्ट पे हम लिखेंगे x माइनस 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पे इसका उल्ट लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाया था, यहाँ पे हमने लेस का साइन लगा देना है। यहाँ पे लेस का साइन लगाया तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन। इस तरह से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2। इसी तरह से x प्लस 6 है तो प्लस 6 वहाँ जाकर माइनस 6 बन जाएगा। यहाँ पे भी माइनस 2 है तो वहाँ पे प्लस, और प्लस 6 है तो माइनस 6। अब इसमें अगर हम इसको इस लाइन पे शो करें माइनस 6 यानी कि उन्होंने कहा है कि x जो है ना लेस देन है माइनस 6 से, माइनस 6 से लेस देन है, यानी कि ये पीछे वाली तरफ जाएगा, यानी कि इससे कम है x से, ये x की वैल्यू। इस तरह से अगर x ग्रेटर देन है 2 से, इसका मतलब यह है कि ये 2 से कम नहीं है, 2 से अबव है यहाँ पे, यानी 2 से आगे जाएगी ये वैल्यू। इस तरह से यहाँ पे अब क्या है कि x जो है इसकी वैल्यू 2 से कम है। अब जो यहाँ पे ये 2 हमारे पास गिवन है, 2 से ये कम है वैल्यू यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें तो ग्रेटर देन माइनस 6 है, माइनस 6 से बड़ी है, माइनस 6 ये है यानी कि बड़ी वाली यानी उस साइड पे जाएगी, यहाँ पे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अगर इस साइड पे जाए तो ये कम होती जाएंगी, इसका ये यानी उल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है 2y प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू y माइनस 4 का मॉड। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जब हम इसका मॉड ओपन करेंगे 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जो स्टेटमेंट नेक्स्ट होगी इक्वल के बाद, तो उसको हम एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस y माइनस 4 ब्रैकेट में। ठीक है, मोस्टली पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मोस्टली आपका पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं करवा रही हूँ आपको। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू, पहले हम प्लस में वैल्यूज लिख लेते हैं y माइनस 4, इस तरह से अलग से 2y प्लस 5 माइनस y माइनस 4। एक दफ़ा हमने प्लस में वैल्यूज को लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया जब हम मोड को ओपन करेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि जब हम मोड को ओपन करेंगे तो इक्वल से बाद वाली वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस उसके साथ आएगा, यानी कि एक दफ़ा हम प्लस में उसे करेंगे सॉल्व और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। अब 2y प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस के जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा y माइनस 4 ही आएगा। इस तरह से यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू इसको सेपरेट लिख लेते हैं और दूसरी वैल्यू उसको इस साइड पे ले जाते हैं। 2y माइनस y इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा और 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 बन जाएगा, यानी माइनस 4 माइनस 5। 2y में से y को माइनस करेंगे तो एक y हो जाएगा, 1 नहीं लिखते इसके साथ, इज इक्वल टू 4 में 5 प्लस करेंगे क्योंकि माइनस का साइन हो तो प्लस करते हैं, माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 9। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 9। इस तरह से जब हम माइनस में करेंगे तो माइनस को जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस y माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस y प्लस 4 आ जाता है इक्वल की साइड पे। 2y प्लस y की वैल्यू को इस साइड पे लेकर आएंगे माइनस में, यहाँ जाके प्लस हो जाएगी और ये जो प्लस 5 था उधर जाके माइनस हो जाएगा।
अब 2y प्लस वाई क्या हो गया 3y इज इक्वल टू 4 में से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो जो बड़ी रकम के साथ आएगी वैल्यू उसको हम इसके साथ लगा देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आना था, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस जो हुआ है। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/3 बन जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यूज क्या क्या आएंगे, y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी मॉड के हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है इसमें भी कि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसकी, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में -y प्लस 7 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से जब हम इस वैल्यू को करेंगे ये भी सिंपल ऐसे ही आएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इस वैल्यू को, एक दफ़ा माइनस में 4 माइनस एक्स, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था इसको। अगर आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज होती है लेकिन जो तरीके का होता है, मेथड होता है वो सेम होता है प्लस माइनस में। सेम इसी तरह से ये चारों क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे जो कि बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है y स्केयर माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। हम मॉड को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आएगी एक दफ़ा माइनस में, यानी प्लस माइनस इंटू वाई स्केयर माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। प्लस में जब हम वैल्यू को लिखेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिंपल वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, फिर यहीं पे रहेगा, जबकि -3 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3 + 2 5 इक्वल वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 5। जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y की 2 स्केयर रूट से कट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्केयर रूट 5। ठीक है, माइनस जो है उधर चला जाएगा तो y स्केयर -3 इज लेस देन इक्वल टू -2 हो गया। अब y स्केयर यहीं पे रहा -3 उधर जाके प्लस हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। y स्केयर इज लेस देन इक्वल 3 में -2 में से 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। 1 के साथ हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि छोटी रकम के साथ माइनस था। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे माइनस आना था, यानी हमने बड़ी रकम को देखना है, बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, जो कि हम साइन शो नहीं करते। वाई स्केयर है, इसका हम स्केयर रूट लेंगे तो इस लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। 1 का स्केयर रूट लेंगे तो वो 1 नहीं होगा, प्लस माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, स्केयर रूट से ये कट हो गया 2, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट है इसी तरह से ये कुछ वैल्यूज क्वेश्चंस गिवन है, 4 क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है। इसी तरह से अगर हम इसका मोड ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आएगी एक दफ़ा माइनस में, जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था। जैसे मोड ओपन किया तो प्लस और माइनस में वैल्यू आ गई, एक दफ़ा हमने प्लस में सॉल्व किया और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व किया, तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाती हैं 2। इसी तरह से यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है और यहाँ पे भी x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। x + 1/x - 2 - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमें सॉल्व कैसे करना है कि ये वाली x की वाली वैल्यूज, यानी कि x + 1/x - 2 यहीं पे रहेगा और -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। 2 + 1 क्या हो गया 3। अब 3 से हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जैसे कि 3 यहाँ पे ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x - 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 1 यहीं पे रहा, 3 × x - 2 यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया 3 से। x + 1 यहीं पे है, 3 को इस अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x - 3 2 बार 3 2 ज़ार 6, 3x - 6 आ गया। अब x की वैल्यूज़ को हम इस साइड पे लेके आएंगे और दूसरे वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे x यहीं पे रहा और 3x + 3x था, यहाँ जाके -3x बन गया और -6 यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे +1 है, +1 वहाँ जाकर -1 हो जाएगा। अब -6 और -1 होंगी वैल्यूज़ प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7 और साइन क्या आएगा माइनस का। और यहाँ से 3 में से 1 निकालेंगे 2, और क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, -2x -7। अब x यहीं पे रहेगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, -7/-2, माइनस माइनस से कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 7/2।
सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये 4 क्वेश्चन आ गए तो इस चैप्टर में से, कंप्लीट चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास गिवन है। इसके गेस्ट पेपर्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो उम्मीद है आपका इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज स्लोप m इज इक्वल टू 4 एंड पासिस थ्रू पॉइंट -6 -1 -6। अब हमारे पास स्लोप क्या गिवन है, m इज इक्वल टू 4, और हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, पॉइंट्स को शो करते हैं x1 और y1 से। तो x1 की वैल्यू क्या है -1 और y1 की वैल्यू -6, ठीक है। ये शो राइट कर दिया हमने बाय यूजिंग फार्मूला। अब हमारे पास फार्मूला क्या है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये किसका फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का। सिंपल हमने वैल्यूज को पुट करना जो हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो y ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू गिवन नहीं है, माइनस अब y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू इसके सामने है -6 है, तो y1 की जगह हमने -6 पुट कर दिया ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 4। m क्या था हमारे पास 4 था और x की वैल्यू गिवन नहीं है तो x ऐसे ही लिख देंगे माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1 पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, y माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 आ गया। अब y प्लस 6 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 1 ज़र 4। अब y यहीं पे रहेगा और प्लस 6 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 4x प्लस 4 माइनस 6 हो गया। अब y इज इक्वल टू 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब बड़े के साथ माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होता था तो यहाँ पे हम प्लस आना था, ठीक है। तो y की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई, 4x माइनस 2। अब सेकंड पे उन्होंने कहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैज़ स्लोप -5। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 0 होती है ओरिजिन पे, 0 0, यानी x1 भी 0 होगा और y1 भी 0 होगा। अब स्लोप का क्या गिवन है, m इज इक्वल टू -5, यानी स्लोप को हम किससे शो करते हैं, m से, और इसकी वैल्यू क्या है -5। अब फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, वही आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब y माइनस y1 हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू -5 है, x ऐसे ही आ गया और माइनस x1 की वैल्यू भी 0 आ गई। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, y ऐसे ही रहा, -0 खत्म हो गया, इज इक्वल टू -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आ गया। जब हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो वो हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि माइनस के बाद 0 हम, क्योंकि उसके आगे कुछ स्टेटमेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू -5x। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1 3 एंड पैरेलल टू y इज इक्वल टू 4x -5। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है x1 y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या होगी -1 और y1 की वैल्यू 3। इस तरह उन्होंने कहा है कि ये पैरेलल है y इज इक्वल टू 4x -5 के। अब यहाँ पे m की वैल्यू गिवन नहीं है तो स्लोप यानी, तो उन्होंने कंपेयरिंग का है, कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि m 4 के इक्वल हो जाएगा और c क्या है 5। m इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -5। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब सिंपल वही फार्मूला हमें यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का। y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू y1 की वैल्यू 3 थी और इस तरह से x1 की वैल्यू -1 है, तो वो सिंपल पुट किया और x ऐसे ही आ गया, और m की वैल्यू क्या थी 4। सिंपल हमने वैल्यूज़ को पुट किया है और सिंप्लीफिकेशन की है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। y यहीं पे रहा, यहाँ -3 था, वहाँ जाके प्लस हो गया। सिंपल y इज इक्वल टू 4x प्लस 4 प्लस 3 हो गया, 4 में 3 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो ये हमारा सोल्यूशन, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू 3 4 एंड पैरेलल टू लाइन 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू हम निकालते हैं y की, 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 के पैरेलल है, तो y यहाँ पे रहा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो जाके डिवाइड हो गया।
अब डिवाइड एक्स के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा अलग अलग से। 1/2 एक्स यानी कि x/2 भी कह सकते हैं इसे, प्लस 1/2। कंपेयरिंग इट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर दोबारा से इसे कंपेयर करेंगे m की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली यानी 1/2 m की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू भी 1/2 ही है। ठीक है, अब सिंपल वही दोबारा से फार्मूला पुट करते हैं। y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस हमारे पास क्या है 4 है, 4 लिख दिया, इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2, x ऐसे ही रहा और माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3। सिंपल हमने वैल्यूज को पुट किया और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे डिवाइड था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया और बकाया वैल्यू सिंपल ऐसे ही रही हैं। जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो 2y माइनस 4 2s are 8 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब y की वैल्यू को हमने यहीं पे रखा है और दूसरी वैल्यू को वहाँ पे ले गए हैं। ये माइनस था तो जाके प्लस हो गया और 2y यहीं पे रहा है। 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस 8, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। अब 8 में 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब बड़ी रकम के साथ प्लस था तो प्लस ही आया है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये ऑल ओवर में डिवाइड हो गया, x प्लस 5/2। 5/2 से नहीं बल्कि कंप्लीट से होगा ये डिवाइड। तो ये हमारा सोल्यूशन है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है पासिंग थ्रू -5 4 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब पहले क्वेश्चन में पैरेलल का जिक्र था, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का जिक्र आ गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हमें वैसे सॉल्व करना है। x1 y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 और 4, ये हमें राइट कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास वैल्यू क्या है स्टेटमेंट जो कि परपेंडिकुलर है, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2y यहीं पे रहा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y यहीं पे रहा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड हो गया तो 1/2 एक्स प्लस 1/2 यानी दोनों के साथ डिवाइड हो गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 1/2 और c की वैल्यू भी क्या है 1/2। अब परपेंडिकुलर का जिक्र है, पहले पैरेलल था, अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि हमने m इज इक्वल टू -1/m लेना है। ठीक है, -m/1 परपेंडिकुलर का जहाँ पे जिक्र आ जाए वहाँ पे हमने इसको -1/m से शो करना है। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू थी 1/2 तो m इज इक्वल टू -1/m की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब 1/2 बटे में डबल, तो ये सबसे नीचे थर्ड वाले पे है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि 2 1s are 2 और -7 आ जाएगा, -2/1 ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू 1 नीचे नहीं लिखते तो -2 आ गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है m इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट अब हम सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y ऐसे ही रहा, -1 की वैल्यू हमारे पास थी 4 और x1 की वैल्यू -5 है, वो सिंपल पुट किया और m की वैल्यू को -2 इसको भी पुट कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है y माइनस 4 वैल्यूज को पुट करने के बाद y माइनस 4 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस प्लस हो गया, x प्लस 5 आ गया और y माइनस 4 इज इक्वल टू -2। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 5s are 10। नेक्स्ट y इज इक्वल y यहीं पे रहा और -4 है तो जाके +4 हो गया, -2x - 10 + 4। y की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है -2x - 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है पासिंग थ्रू 3 4 एंड परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू 3x - 5। अब इसका भी ओरिजिन क्या है, x1 इज इक्वल 3 और y1 4 के इक्वल है। अब परपेंडिकुलर किसके है, ये y इज इक्वल टू 3x - 5 के। इसको भी कंपेयर करेंगे तो सिंपल m की वैल्यू 3 आ जाएगी और c की क्या है -5। परपेंडिकुलर है क्योंकि तो हमने वही जैसे हमने ऊपर किया था m इज इक्वल टू -1/m करना है। तो m की वैल्यू क्या थी, m इज इक्वल टू -1/m की वैल्यू क्या है 3 तो -1/3 आ गया। तो सिंपल वैल्यूज को पुट किया है, वही फार्मूला लगाकर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 4 y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, ये 4 गिवन है हमारे पास और x1 की वैल्यू क्या है 3। अब इसको हमने यहाँ पे पुट किया है और
m की वैल्यू क्या आई है -1/3। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आया है -1/3x + 5। सिंप्लीफाई कैसे किया है, 3 इंटू ये यहाँ पे डिवाइड था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको ब्रैकेट को ओपन किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, सिंपल y को यहाँ पे रखा है, अब का वैल्यूज को वहाँ पे ले गए हैं, ये माइनस था तो जाके प्लस हो गया, और ये सिंप्लीफाई 12 में 3 प्लस करेंगे 15 आ गया, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था तो जाके 3 डिवाइड हो गया दोनों से, तो हमारे पास आंसर आया -1/3x + 5। 3 5s are 15। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1 3 एंड पैरेलल टू y = 4x - 5। अब फिर से पैरेलल आ गया। अब हमारे पास x1 की वैल्यू -1 है, y1 की 3 है, और y पैरेलल किसकी है, y = 4x - 5 के। 4x में अब 4 क्या है, m है, और c क्या है, -5 है। अब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर होता तो हमने वही फार्मूला यूज़ करना था, m = -1/m, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है तो सिंपल हमने m को क्या रखा है, 4 के इक्वली, तो सिंपल फार्मूला लगाया y - y1 = m × x - x1। y - y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और x1 की -1 है, और m की वैल्यू क्या है 4। सिंपल वैल्यूज को पुट किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है y = 4x + 7। नेक्स्ट है हैज़ स्लोप 0 एंड y इंटरप्ट -1/2। अब स्लोप क्या है हमारे पास 0, स्लोप को शो करते हैं m से, और इंटरप्ट क्या है c = -1/2। y = mx + c, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गया 0, और c क्या है -1/2। सिंपल 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 1/2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1/2। नेक्स्ट है अब हमारे पास इसी तरह से स्लोप है हमारे पास -3 यानी कि m है, और y इंटरप्ट है -5, तो सिंपल y = mx + c क्या है, m की वैल्यू है हमारे पास -3, और x ऐसे ही आ गया, और c की वैल्यू हमारे पास -5 है, -3x -5 आंसर आ गया y का। अब नेक्स्ट है स्लोप 1 है, और y इंटरप्ट क्या है 0। y इंटरप्ट को हम c से शो करते हैं और स्लोप को m से। y = mx + c है, m की वैल्यू 1 आ गई और c की 0, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ गया, और प्लस 0 ऐसे ही आ गया, तो y = x आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास पासिंग थ्रू 3 -1 एंड -2 -9। अब यहाँ पे हमारे पास है x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -1, और x2 क्या ये भी यहाँ पे एक और दिया हुआ है तो उसको हम 2 से एज्यूम करते हैं, x2 और y2। x2 की वैल्यू हमारे पास है -2 और y2 की -9। अब हमने क्या करना है कि m = फार्मूला है हमारे पास y2 - y1 बाय x2 - x1। अब इसमें इस फार्मूला में हमने इस वैल्यूज को पुट करना है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -9 और माइनस सेंटर में है, y1 की वैल्यू हमारे पास है -1, इस तरह से x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, और x1 की वैल्यू 3 है। अब ये फार्मूला कैसे लगाया है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फार्मूला m के लिए बनता है, तो हमने ये यहाँ पे फार्मूला पुट किया है, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है -8/-5 = माइनस से कैंसिल हो गया, तो 8/5 इसका आंसर है m की वैल्यू का, यानी हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब फिर से दोबारा से हमने वही इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए फार्मूला पुट किया y - y1 = m × x - x1। अब y - y1 की वैल्यू थी -1 और m की वैल्यू हमारे पास आई है 8/5, और x1 की वैल्यू थी 3, ये हमारे पास गिवन है x1 और y1, x1 3 और y1 -1, इसको हमने पुट किया है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करने के बाद क्या ये यहाँ पे डिवाइड है 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5y + 5 1 = 5, 8x - 24 ऐसे ही रहा, 5y ऐसे यहीं पे रहा, और प्लस 5y तो जाके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गई प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 24 में 5 प्लस करेंगे 29 आ गया, 5y = 8x - 29। अब y की वैल्यू को निकालने के लिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 29/5 इसका आंसर आ जाएगा, या इतना भी काफ़ी। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के गैस पेपर्स, जो कि बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मोस्टली आपका पेपर भी इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आप इजीली इसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।